हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट प्लान ऑफ फ्रैक्चर ऑफ फोर आर्म बोन फ्लो चार्ट के फॉर्म में। फ्लो चार्ट के फॉर्म में सो दैट आपको इजी हो जाएगा। हालांकि ये जो फ्लो चार्ट है ये लगभग आपके सभी फ्रैक्चर में सेम होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि फोर आर्म में है तो सिर्फ फोर आर्म के लिए ही होगा। ये सभी जगह के फ्रैक्चर के लिए ये आपका ट्रीटमेंट प्लान जो फ्लो चार्ट बना है ये लागू हो सकता है, अप्लाई कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले है फ्रैक्चर ऑफ फोर आर्म नो वुंड, यानी कि खुली चोट नहीं है अगर। ठीक, नो वुंड का मतलब खुली चोट नहीं है। ठीक, तो अब खुली चोट नहीं है तो इसमें देखिए फोर आर्म का फ्रैक्चर है, तो फोर आर्म के फ्रैक्चर में क्या होगा, या तो बोथ बोन फ्रैक्चर होगा, ठीक है, यानी दोनों हड्डी टूटेगी, या एक हड्डी टूटेगी, रेडियस या अल्ना। ठीक है, तो अब आइए हम बात करते हैं पहले अगर बोथ बोन फ्रैक्चर है तो, यानी कि दोनों बोन का फ्रैक्चर है, रेडियस और अल्ना दोनों बोन का फ्रैक्चर है तो क्या होगा, वाइडली डिस्प्लेस वेरी अनस्टेबल। अगर बुरी तरह से डिस्प्लेस होगा, यानी बहुत ज़्यादा तरीके से बहुत अधिक डिस्प्लेस होगा, अपनी जगह से टूट के एकदम अलग चला गया होगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ORIF करेंगे, यानी कि ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन करेंगे। ठीक, लेकिन अगर सिर्फ डिस्प्लेस होता है, यानी कि थोड़ा सा डिस्प्लेस होता है, ठीक, यानी कि अपनी जगह से बहुत ज़्यादा नहीं खिंच सकता है, तो क्या करेंगे, तो देखिए बहुत ज़्यादा डिस्प्लेस अगर नहीं होता है तो देखिए ये एरो आया है ना, तो ये सबसे पहले क्या करेंगे, क्लोज रिडक्शन। ठीक, यानी कि बिना चीरा या सर्जरी किए हम उसका रिडक्शन करेंगे। कैसे, अंडर जनरल एनेस्थीसिया, जिसे हम आप लोग नॉर्मल भाषा में कहते हैं हड्डी सेट करना। ठीक है, हड्डी बिठाना जिसे आप बोलते हो नॉर्मल, तो क्लोज रिडक्शन करेंगे अंडर जनरल एनेस्थीसिया। अब अंडर जनरल एनेस्थीसिया तो दो कंडीशन निकलेंगी, या तो सक्सेसफुल होगा या अनसक्सेसफुल होगा। तो अगर सक्सेसफुल होगा तो क्या करेंगे, अबव एल्बो प्लास्टर कास्ट विद फ्रीक्वेंट एक्सरे चेकअप। हमने पहले भी बात की थी कि इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि हम रेगुलर इंटरवल पे हम एक्सरे कराते रहेंगे, ये देखने के लिए कि ऐसा तो नहीं है कि जो रेडियस और अल्ना के बीच में जो गैप है, ठीक है, इंटरोशियस मेम्ब्रेन के लिए जो गैप है वो कम हो रही है या एक दूसरे से हड्डी चिपक रही है, ये देखने के लिए हम रेगुलर करेंगे। तो अबव एल्बो प्लास्टर कास्ट विद फ्रीक्वेंट एक्सरे चेकअप। और जब ये कर लेंगे तो क्या करेंगे, अगर सब कुछ सही रहता है, एवरीथिंग ओके फॉर 6 वीक, ठीक है, और अगर सब कुछ सही रहता है, ठीक है, 6 हफ्तों के लिए, तो हम क्या करेंगे, ब्रेस पहना देंगे। लेकिन अगर अनसक्सेसफुल रहता है तो जैसा कि हमने पहले भी बात की थी जनरल ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्चर में, कि अगर क्लोज रिडक्शन फेल होता है तो हम क्या करते हैं, ओपन रिडक्शन। ठीक, तो ओपन रिडक्शन की प्रायोरिटी भी यही थी कि जब क्लोज रिडक्शन फेल होगा तो हम ओपन रिडक्शन करेंगे। तो अगर अनसक्सेसफुल होता है क्लोज रिडक्शन, ठीक है, तो क्या करेंगे, ORIF ओपन रिडक्शन विद इंटरनल फिक्सेशन। अब इसके दूसरे पार्ट पे बात करते हैं कि अगर एक बोन का फ्रैक्चर होगा, कोई भी एक बोन, तो लुक एट द प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल अल्नर जॉइंट। ठीक, ऊपरी और नीचे वाले अल्नर जॉइंट पे हम फोकस करेंगे। अल्नर जॉइंट का मतलब रेडियो अल्नर जॉइंट, रेडियस और अल्ना के जॉइंट के ऊपर प्रॉक्सिमल और डिस्टल देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे इस जॉइंट पे हमको देखना क्या है, नो एसोसिएटेड डिसलोकेशन या डिसलोकेशन। अगर कोई डिसलोकेशन नहीं होता है, यानी कि अल्ना और रेडियस अपनी अपनी जगह पर रहती हैं, ठीक है, वो खिसकती नहीं है, तो हम अबव एल्बो प्लास्टर कास्ट लगाएंगे 4 हफ्ते के लिए और फिर उसको ब्रेस लगा देंगे। ठीक, लेकिन अगर डिसलोकेशन होता है, यानी कोई भी बोन अपनी जगह से, रेडियस या अल्ना में से कोई भी बोन अपनी जगह से खिसकती है, तो हम या तो गैलेजी या मॉन्टेजिया फ्रैक्चर होगा, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, ये हम आगे पढ़ेंगे मॉन्टेजिया फ्रैक्चर क्या होता है और गैलेजी फ्रैक्चर क्या होता है। ठीक, तो इन्हीं दोनों में से होगा, ये दोनों ही फ्रैक्चर, ये फ्रैक्चर के नाम हैं जो कि रेडियस और अल्ना में होते हैं। ठीक है, यानी कि रेडियस और अल्ना पे एक पर्टिकुलर टाइप का फ्रैक्चर होता है जिसे हम मॉन्टेजिया या गैलेजी फ्रैक्चर बोलते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो इन्हीं दोनों में से कोई फ्रैक्चर होगा, अगर डिसलोकेशन होगा तो इन्हीं दोनों में से कोई एक नाम दिया जाएगा, या तो गैलेजी फ्रैक्चर बोलेंगे या मॉन्टेजिया फ्रैक्चर बोलेंगे। तो इसमें करना क्या है, फिर क्लोज रिडक्शन करेंगे हम। ठीक, क्लोज रिडक्शन वही जैसे कि पहले कि अगर सक्सेसफुल हुआ तो ब्रेस लगा देंगे, अगर अनसक्सेसफुल हुआ क्लोज रिडक्शन तो हम ORIF के लिए जाएंगे, ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन के लिए जाएंगे।